बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बरनी साहब। खुशामदीद कहेंगे समीउल हसन बरनी साहब आपको। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जियो न्यूज़ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान एक मुआहिदा हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस हवाले से गुफ्तगू करें। या बहुत बहुत शुक्रिया शो पे दावत देने का। जी हाँ, ये कंटेंट राइट्स पार्टनरशिप का एक अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है। इनिशियली 1 साल के लिए है, बट इसमें बेसिक जो फ़िलासफ़ी थी या स्पिरिट थी क्रिकेट बोर्ड की, जो कि बहुत 4-5 महीने से इसके ऊपर काम हुआ था, वो ये था कि हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और ब्रांड्स हैं जिसको हम चाहते थे कि हाईलाइट। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के ऊपर हमने बहुत उसको प्रमोट किया, बट एक हमारे पास न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी होना चाहिए जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिनके पास इक्विपमेंट होते हैं, जो उसमें हमें मज़ीद सपोर्ट कर सकते हैं। और जब मैं ये बात करता हूँ तो मैं डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करता हूँ, वुमेंस क्रिकेट की बात करता हूँ, PGL की बात करता हूँ। ये जो 10, 12, 14 साल के बच्चों को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं और उनको हम आइंदा 10 साल के लिए डेवलप कर रहे हैं। सो ये वो पार्टनरशिप है जिसके अंदर हम जियो न्यूज़ के साथ काम कर रहे होंगे, उनको एक्सेस दे रहे होंगे, वो ह्यूमन स्टोरीज़ निकाल रहे होंगे, उन खिलाड़ियों को हाईलाइट कर रहे होंगे, लाइकवाइज उन इनिशिएटिव्स के ऊपर वो बात कर रहे होंगे। फिर पाकिस्तान टीम भी आ जाती है ऑफकोर्स उस पूरे पैकेज के अंदर। सो आई थिंक इट्स अ विन विन फॉर बोथ जियो न्यूज़ एंड PCB। और जो लॉन्गर ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जियो न्यूज़ शुड बिकम अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल एक्यूरेट टाइमली इंफॉर्मेशन, ताकि फैंस जाके देख सकें और एक बेहतर उनके पास इंफॉर्मेशन की रिसोर्स हो। बुनियादी मकसद इस पार्टनरशिप का ये भी है समीउल हसन बनी साहब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कराची से खैबर तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स में क्रिकेट एक बड़ी आवाज़ है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जो अल्टीमेट कह लें कि बेनिफिशरी है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि इसको मज़ीद इन्हांस करने के लिए जियो न्यूज़ जो है उनके कंधे से कंधा मिलाकर चले। जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गेम गवर्न करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, बट हमेशा उसको सपोर्ट चाहिए होती है वेरियस स्टेक होल्डर्स की, और मीडिया उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। अब जियो न्यूज़ के साथ जो पार्टनरशिप बन जाएगी, जो बन गई है इनफैक्ट, उससे हम बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकेंगे अपने मैसेजेस को। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है उसमें यह है कि कंटेंट को हम हाईलाइट करें, और कंटेंट जो है वो हमारे खिलाड़ी हैं, वो है हमारा प्रोडक्ट, उन्हीं को हमने बिल्ड करना है। जो आज हमारे पास प्लेयर्स हैं, और ये एक यूनिक टीम बहुत ज़माने के बाद आपने देखी होगी, जिसमें 4-5 वो प्लेयर हैं जो कि जेन्युइन सुपरस्टार्स हैं। बट 5 साल, 10 साल, 12 साल के बाद क्या होने वाला है, सो उसकी तैयारी हम आज कर रहे हैं। और विद इन पार्टनरशिप विद जियो हमें यकीन है कि हम उनको उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग इस तरह करेंगे कि जब वो पाकिस्तान से खेलें 19-20 साल, 21-22 साल, जिस उम्र के अंदर भी खेलें, वो बिल्कुल एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट हों और लोग उनको जानते हों। बड़ा मौका है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। वाइट बॉल सीरीज़ के बाद वो चले जाएंगे, फिर इस साल के आखिर में वो दोबारा रेड बॉल क्रिकेट खेलने के लिए आएंगे। और मैं अगर गलती नहीं कर रहा, 2016-17 में जब नजम अजीज़ सिटी और उनकी टीम ने जो है पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए वर्ल्ड 11 को इन्वाइट किया था, तो आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भरपूर मदद कर रहे थे। SOPs आपने बनाए, किस तरह चीज़ों को लेकर चलना है। तो अब जब 17 साल के बाद इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आई है तो कितना बड़ा ओकेशन है, और आप अपने आप को कितना खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के रिवाइवल में समीउल हसन बनी माजी में ICC के प्लेटफॉर्म से काम कर चुके हैं, और अब जो उनका घर है, जो उनका वतन है, वहाँ से उनको काम करने का मौका मिला। या देखिए, इंग्लैंड का 17 साल के बाद पाकिस्तान में आना ये पूरे पाकिस्तान की कामयाबी है। और यकीनी तौर पे इसका जो आगाज़ हुआ था वो 2015 जब जिम्बाब्वे के 5 T20s खेले थे, फिर वर्ल्ड 11 आई थी, फिर श्रीलंका ने एक मैच खेला, फिर PSL का भी एक उसमें एक बहुत बड़ा किरदार, वेस्ट इंडीज़ आई। बट ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की जो पिछानी होती है वो होती ही है कि वो अच्छी पॉलिसीज़ को लेके आगे चलते हैं, और उन्हीं पॉलिसीज़ का जिनका आगाज़ शायद 2014, 15, 16 के अंदर हुआ होगा, उसी को आप आगे लेके चलें। और इस साल आप देखेंगे कि पूरी PSL पाकिस्तान के अंदर हुई, अनइंटरप्टेड हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल के बाद आई, एब्सोल्युटली। अब इंग्लैंड की टीम आ रही है, और न्यूजीलैंड की टीम ने दिसंबर में आना है। सो ये एक कंटिन्यूटी है, और इसमें मेरा ख्याल है कि शायद लोगों को नहीं पता होता कि इसके पीछे बैकग्राउंड में कितना काम किया जाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन होती है ECB के साथ, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के साथ, लॉजिस्टिकल डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको
केटर फॉर करनी होती है और एड्रेस करनी होती है, चाहे टिकटिंग हो, चाहे फैंस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्रॉडकास्टर हो। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट होता है। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर बड़े इवेंट्स, चाहे वर्ल्ड कप हो या चैम्पियंस ट्रॉफी हो, T20 हो, ये मैंने उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ। तो मुझे अंदाज़ा है कि ये कोई छोटा काम नहीं होता, इसमें पूरी एक एज अ टीम, एज अ यूनिट आप सबको इन्वॉल्व होना पड़ता है। और जो कामयाबी हमें नसीब होगी वो पूरे पाकिस्तान की होगी। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, लोकल गवर्नमेंट्स, मीडिया, क्रिकेट बोर्ड, आपके स्पॉन्सर्स, एंड लेट अस नॉट फॉरगेट कि जो विजिटिंग टीम है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान आने का मतलब क्या है कि वो ट्रस्ट करते हैं आपको, उनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है। और जो आप उन प्लेयरों की बॉडी लैंग्वेज देखे, जो मूवमेंट देखे, जिस तरह उन्होंने बात की है, वो बिल्कुल ईजी है। तो इसका मतलब है जो हमने एज अ नेशन मैसेज देना था एक बाहर की दुनिया को, वो खासी हद तक हम देने में कामयाब हुए। सो मेरा ख्याल है इससे पाकिस्तान के वक़ार में, पाकिस्तान की रेपुटेशन में, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी में, क्योंकि जब इतना बड़ा इवेंट होता है, पूरी दुनिया की नज़रें उसके ऊपर होती हैं, तो आपको मैक्सिमम माइलेज मिलती है, मैक्स हेडलाइंस बनते हैं आपके, और अच्छे हेडलाइंस बन रहे हैं, और उससे मुल्क को ही फ़ायदा होना है। और क्रिकेट बोर्ड उस मुल्क का एक छोटा सा हिस्सा है। कोई शक नहीं है इसमें समीउल हसन बनी साहब, लेकिन हमने देखा आपको जब जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम, जिस तरह आपने कहा कि 24 साल के बाद पाकिस्तान आई, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट के या कम्युनिकेशन के हवाले से जो मामला हमने देखे, वो सबके सामने है, जो आपकी तैयारियाँ। लेकिन कहीं आपको लगता है कि थोड़ा आप इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान आने पर रिलैक्स हुए? 24 साल के 17 साल के बाद वो लैंड करते हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जॉस बटलर की, हमें लगा कि वहाँ आपकी तैयारी नहीं थी, क्या ये बात ठीक है? देखें, कभी कभी चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं जाती, और मैं किसी चीज़ का कोई डिफेंस पेश नहीं करूंगा। मैंने अपने लिए या अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किए हुए। सो आपकी बात ठीक है, बट वो प्रेमिसेस हमारी नहीं थी। लेट अस आल्सो रिमेंबर, वो एक होटल था, होटल नहीं, हम तो उसका मवाजना आपकी पुरानी परफॉर्मेंस से कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान सुपर लीग, आपने इतने हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं कि हमें लगा कि कुछ तैयारी नहीं है आपकी। नहीं, तैयारी बिल्कुल थी, बट हम डिपेंडेंट थे एक्सटर्नल पार्टीज़ के ऊपर इस केस के अंदर। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये गद्दाफी स्टेडियम या नेशनल स्टेडियम के अंदर होता, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से होती हैं, जो आपके प्रेमिसेस हैं, जो हमारे अपने कंट्रोल के अंदर चीज़ें होती हैं, बट जब आप किसी और के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप डिपेंडेंट होते हैं, एंड वी वर डिपेंडेंट। बट हैविंग सेड दैट, आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अपने डिपार्टमेंट के लिए बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया, और मेरे अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर 10 में से 10 बीइंग द हाईएस्ट, मेरा अपना ख्याल है कि जॉर्ज बटलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज अबाउट 2.5। तो आपको लगता है कि जो दिसंबर में जब उनकी टेस्ट टीम आएगी, आप सारी कमियां बेशियां दूर कर देंगे? नहीं, आई मीन देखें, ज़िंदगी के अंदर हम लर्न करते हैं। अगर मैंने पास्ट में कुछ किया, वो डजंट मीन कि मैं किसी चीज़ को जानता हूँ। नहीं, आई विल कंटिन्यू टू लर्न, और मेरी टीम भी लर्न कर रही है, और क्रिकेट बोर्ड भी लर्न कर रहा है। और जो चीज़ें हम यहाँ लर्न कर रहे हैं, आप देखेंगे कि नहीं होंगी, रिपीट नहीं होने वाली। कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिफेंड करने के लिए, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन की हैसियत से, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं समीउल हसन बर्नी साहब के पाकिस्तान क्रिकेट के फॉर्मर कैप्टन हैं रमीज़ हसन राजा साहब, और इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही थी, पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 के लिए टीम का अनाउंसमेंट हुआ था, फ़ैन को उन्होंने इंगेज किया अपने साथ। ठीक है, उनका सवाबदीदी इख्तियार है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना प्लेटफॉर्म है, वो जो चाहते हैं, जिस तरह चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपका इख्तियार है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सवालात 2 दिन में लोगों के जहनों में मौजूद थे, और अगर वो मीडिया के साथ एक कॉन्फ्रेंस करते, इंग्लैंड के पाकिस्तान आने से पहले रमीज़ हसन राजा साहब जो है मीडिया को चीज़ों के बारे में आगाही देते, तो ज़्यादा बेहतर होता? क्योंकि जो सवालात फैंस ने मोस्टली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से किए, वो मीडिया के जहन में भी मौजूद थे। बात आप ठीक कह रहे हैं, बट अगर आप टाइमलाइंस देखेंगे तो कैसे चला। देखिए, एशिया कप ख़त्म हुआ हमारा मेरे ख्याल से 12 तारीख को, 11 को। उसके बाद टीम वापस आई, टीम का अनाउंसमेंट था, फिर इंग्लैंड की टीम का अराइवल था, तो एक के ऊपर एक एक्टिविटी लाइंड अप थी। और जब टीम का स्क्वाड अनाउंसमेंट होता है तो वो चीफ सेलेक्टर की जिम्मेदारी होती है, जब टीम का अराइवल होता है तो विजिटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो लाइंड अप थी। चेयरमैन की कहीं वो स्पेस बन नहीं पा रही थी जहां जाके वो इंग्लैंड के दौरे के हवाले से बात करते हैं। थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, और स्टूडियो में मैं ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बर्नी साहब। समीउल हसन बर्नी साहब, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मीडिया डिपार्टमेंट के साथ, आपने उनके लिए काम किया है। तो क्या जब ICC वर्ल्ड T20 होगा, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो महसूस कर रहा है कि जनाब सेलिब्रेशन भी करनी है, लेकिन इन चीज़ों को, अपने दुख में घिरे हुए भाइयों को जो है
बिल्कुल याद भी रखना है। तो क्या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC वर्ल्ड T20 में या आपके इस फ्लड रिलीफ के मामले में आपके साथ राब्ते में है, कुछ करने जा रहा है? अच्छा पॉइंट आपने उठाया। जब मैं वहाँ था 13 साल के लिए तो इस किस्म के 2 एक सान्हे आए थे। अगर आपको याद हो तो 2009 का T20 वर्ल्ड कप में हमने एक स्पेशल किया था जब हमारे अर्थक्वेक विक्टिम्स उनके लिए। बट मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि इस दफ़ा वो मैंने ICC की तरफ से वो प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं देखी कि वो कोई एक कंडोलेंस मैसेज या मैसेज ऑफ सिंपैथी रिलीज़ करते। ऑस्ट्रेलिया ने किया है, इंग्लैंड कर रहा है, श्रीलंका ने भी किया है, बट एज अ गेम्स गवर्निंग बॉडी आई थिंक ICC थोड़ा सा कर सकता था। ICC का इवेंट है अगले साल ऑस्ट्रेलिया में, ये उनका जुरिसडिक्शन है, हम उनको ये फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये करें या ना करें। बट ICC इज़ अ मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर द मेंबर्स। उनको मेरा ख्याल है इन चीज़ों को सोचना चाहिए। ज़बानी तौर पे उनको बिटवीन द लाइंस बताया गया। आई एम श्योर वो अखबार भी पढ़ते होंगे, वो टेलीविज़न भी देखते होंगे, सोशल मीडिया भी मॉनिटर करते होंगे, तो उनको एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है और पास्ट में हो चुका है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी। सो मेरी उम्मीद होगी कि वो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल करें और एक मेंबर बोर्ड के साथ खड़े हों या उस मेंबर बोर्ड के फैंस के साथ खड़े हों, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द गेम इज़ ऑल अबाउट फैंस। पाकिस्तान टीम तो टेक ऑफ कर जाएगी आफ्टर दिस सीरीज 70-20 मैच न्यूजीलैंड, दैन उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है और आपने अपनी किट को अनवील कर दिया है, खिलाड़ियों की जो पिक्चर्स थी वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। और कुछ अर्से पहले अगर आपको याद हो जब हमारी टीम एशिया कप में जा रही थी, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात हो रही थी, कुछ पैरेलल लीग्स के हवाले से बात हो रही थी। वैसे मेरी आपसे फ़ोन पे बात हुई है, लेकिन आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा, रिकॉर्ड पर बात करना चाहूँगा। क्या संजीदगी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको लुक आफ्टर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारी लीग्स की ऑफ़र है, आपने अपने खिलाड़ियों का जो वर्कलोड है उसको भी मैनेज करना है? बिल्कुल है, और केस बाय केस बेसिस के ऊपर ये सब चीज़ें डील हो रही हैं। जिनको आपने पिछले दिन देखा होगा कि बिग बैश लीग के लिए हमने सर्टन प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया, क्योंकि उस टाइम के ऊपर वो कंपेटिटिव क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो आपको हर एक को केस बाय केस लेके चलना है। एट द सेम टाइम आपने ये भी इंश्योर करना है कि आपके प्लेयर्स का बर्न आउट ना हो, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपके एसेट्स हैं, इन्होंने ही आपको आगे लेके आगे जाना, तो उनको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना भी आपकी जिम्मेदारी है। समटाइम्स यू हैव टू मेक दोज टफ डिसीजंस जहाँ पे कहते हैं कि आई कुड हैव मेड एक्स अमाउंट ऑफ मनी, बट क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि नहीं, आप रेस्ट करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, ताकि जब आप खेलने आए तो यू हैव गॉट फ्रेश लेग्स। उसके लिए फिर एक फ्रंट भी बना हुआ है, जो कि जहाँ जेन्युइन केसेस होंगे कि एक प्लेयर जेन्युइनली उसके पास ऑफर थी और उसको हमने कहा कि तुम रेस्ट करो, तो हम उस फंड में से उसको लुक आफ्टर भी करेंगे। सो हर वो काम किया हुआ है जो अपने प्लेयर्स को प्रमोट करने के हिसाब से या प्रोटेक्ट करने के हिसाब से, बट हर एप्लीकेशन या NOC जो है वो केस बाय केस बेसिस के ऊपर डील की जाए। आखिरी 2 सवाल, जिस तरह न्यूजीलैंड के जिमी नेशम और ट्रेंट बोल्ट ने कहा कि जी हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, हम आपके लिए वैसे ही दस्तयाब हैं अपने मुल्क के लिए खेलने के लिए, क्या मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको इस तरह की कोई ऑफर कर सकते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंटली तौर पर इसके लिए तैयार है कि जी ठीक है आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए बगैर खेल सकते हैं? आई थिंक हमारे प्लेयर्स जो हैं वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रेफर करते हैं। जो भी मेरी जो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर? नहीं, देखिए ये प्लेयर्स के ऊपर होता है कि वो फ्रीलांस बन जाए, ये तो उनका ऑप्शन है ना। बट जो आप एक्सेप्ट करेंगे? देखिए जब वो वक्त आएगा तो ये टू अर्ली होगा, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। अच्छा, बट जो मेरे पास इनिशियल फीडबैक है, जो मैंने अपने कोलीग से पूछा है, आई थिंक हमारे प्लेयर्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। और ऑल्दो कि इतनी सब चीज़ें छपी और रिपोर्ट हुई और कही गई, आपके प्लेयर्स आज भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उन सब ने साइन भी किए हैं, वो खेल भी रहे हैं, दे आर हैप्पी। बिकॉज देखें क्रिकेट बोर्ड की ऑब्जेक्टिव क्या, अपने प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना। ठीक, हर वो चीज़ क्रिकेट बोर्ड करेगा या करने की कोशिश करेगा जिससे वो अपने प्लेयर्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए, या उनकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, बिकॉज द गेम फैंस के बाद क्रिकेटर्स की वजह से ही सारी गेम हुई, तो अगर हम उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? सो मेरा ख्याल है कि इसमें प्लेयर्स हमारे ज़्यादा कंफर्टेबल है एट दिस स्टेज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट हैपेंस आफ्टर 2, 4, 5 years वी डोंट नो। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन अब चूंकि आपके साथ पार्टनरशिप हो गई है तो आपको वक्तन फवक्तन एंगेज करते रहेंगे, कभी फ़ोन के ऊपर, कभी स्टूडियो में बुलाएंगे, कभी वीडियो लिंक करेंगे। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के एक चीज़ और कहूँगा कि देखिए हम बहुत ज़्यादा फोकस कर जाते हैं। देख मैं एक्चुअली 2 बातें करना है आपकी इजाज़त से। एक तो ये कि देखिए टीम जो है जीतेगी भी और हारेगी, एब्सोल्युटली, यही हमारे स्टार प्लेयर्स हैं। इतनी अच्छी टीम मेरे ख्याल से बहुत ज़माने के बाद एक खड़ी हुई है कि आप कह सकते हैं कि ये आपको जिता सकते हैं, ये आपको जिताएंगे। बट ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन जब कुछ बिलो द बेल्ट डीरोगेटरी कमेंट्स पोस्ट होते हैं
और पर्टिकुलरली बाय दोज पीपल जो कि उस गेम को खेल चुके हैं। तो आपके चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि फैन इंपॉर्टेंट है और दूसरी तरफ कह रहे हैं यार सोशल मीडिया को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। देखिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो वो इस गेम को खेल चुके हैं, एक्स क्रिकेटर की बात मैं कह रहा हूँ, मैं उन लोग अपने दोस्तों की कॉलीग्स की बात कर रहा हूँ जो इस गेम को खेल चुके हैं, जिन्होंने जीत का मजा भी चखा है और हार की तकलीफ को भी बर्दाश्त किया है। और जब हार की तकलीफ को बर्दाश्त किया तो उन्होंने वो क्रिटिसिज्म भी बर्दाश्त किया। उसके बाद वो अल्फाज अपने हीरोज़ के बारे में, अपने स्टार्स के बारे में कहना, वो अल्फाज जिससे उनको तकलीफ हुआ करती थी आज से कुछ साल पहले, मेरे ख्याल से नामुनासिब है। क्योंकि जो भी अल्फाज वो कहते हैं या लिखते हैं या बोलते हैं वो रिपोर्ट होता है और वो कोर्ट होता है और उससे क्रिकेट को प्रमोशन नहीं मिलती है। सो एक तो मैं ये आपके तवज्जो से ये एक बात कहना चाहता, क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल, बट हर चीज़ की एक लाइन होती है। डायरेक्ट पर्सनल अटैक्स मेहरबानी करें, मेरी गुजारिश है सबसे ना करें, क्योंकि ये आपके कोलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, उनके साथ या तो आप खेलें या आपने उनके साथ टाइम गुजारा हुआ है, और मोर इंपॉर्टेंटली आप उस सिचुएशन के अंदर रह चुके हैं जब ये सब काम दूसरे लोग किया करते थे। तो यू मस्ट रिमेंबर दोज टाइम्स ऑल्सो। एक दूसरी मैं आपकी तवज्जो से बात करना चाह रहा हूँ, हमारा बहुत फोकस रहा इंग्लैंड के ऊपर, बट ये एक बहुत बिजी सीजन भी चल रहा है। कल सिंध ने पहली दफ़ा नेशनल T20 जीता, एब्सोल्युटली, और बड़ा 3 साल का रुका हुआ सफ़र जो है वो बड़ा शानदार मुकम्मल हो गया, बड़ा शानदार फाइनल देखने को मिला। फिर हमारी विमेंस टीम एशिया कप की प्रिपरेशन कर रही है मुरीद के अंदर। फिर पाकिस्तान जूनियर लीग की तैयारियां उरूज के ऊपर, लाहौर के अंदर उन प्लेयरों का तरबियती कैंप लगा हुआ है, फॉरेन कोचेज़ आए हुए हैं, कायद आज़म ट्रॉफी अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। सो ये इतना बड़ा क्रिकेट का सीज़न है और इतनी एक्टिविटी साइमल्टेनियसली चल रही है कि शायद लोगों के लिए भी मुश्किल है उसको ट्रैक करना कि आज क्या हो रहा है और कल क्या होने वाला है। बट बिजी पीरियड्स, बट एक्सट्रीमली एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग, और मुझे यकीन है कि इस सीज़न के बाद वील बी एबल टू प्रोड्यूस फ्यू मोर स्टार क्रिकेटर्स। और ऑब्वियसली जियो के साथ जो पार्टनरशिप रही है उससे भी हम। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल तो रह गया, वो मैं आपसे करूंगा, लेकिन ये जो आपने बात की एक्स क्रिकेटर की, अपने क्रिटिक की, तो मेरा ख्याल है वो हमारे वफाकी वज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि जनाब लोगों को ख्याल करना चाहिए, 2 की जगह 1 चाय की प्याली पीनी चाहिए। माशाल्लाह आपके पास बजट इतना है, तो वाई नॉट आप जो आपके क्रिटिक हैं, जो आपके एक्स क्रिकेटर हैं, जिनके बारे में आप कहते हैं कि जी उन्होंने जीत का मज़ा भी चखा है, नाकामी से उन्होंने जो है सबक भी सीखा है, तो वाई नॉट आप उनको बुलाएं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर, उनके साथ एक सिटिंग करें, चाय की प्याली पिलाएं, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं सुने, क्योंकि अब तो माशाल्लाह आपने उनकी जो है पेंशन भी बढ़ा दी है और आप उनको लुक आफ्टर भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो PSL की मुख्तलिफ टीमों के साथ एसोसिएट भी हैं। कोई दूरियाँ ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कदम उठा ले तो क्या बात है? बिल्कुल नहीं है, कोई दूरियां है ही नहीं। अगर कोई वन साइडेड दूरी हो जाए तो वो एक अलग बात। नहीं, आप उनको बुलाकर जो है उनको अच्छे तरीके से मैसेज दे सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, एक क्रिकेटर्स का घर है, उनको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं आने के लिए। और पास्ट के अंदर भी बहुत सारे, देखें हम डे बाय डे बेसिस के ऊपर आपको अपडेट नहीं कर सकते या रनिंग कमेंट्री प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट क्रिकेटर्स आ रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, अपने ग्रीवियंसेस शेयर कर रहे होते हैं, अपने कंसर्न शेयर कर रहे होते हैं, सो मच सो अपने पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं जो कि क्रिकेट बोर्ड एड्रेस कर रहा होता है। सो मेरे ख्याल से क्रिकेट बोर्ड के एंड से इतना गैप नहीं है। मेरा अपना ख्याल है कि थोड़ा सा, अब देखिए जब टीम हारती है तो हर आदमी को गुस्सा आता है, बट वो टाइम है जब आपने उस टीम को ठाना है। देखिए जब टीम गिरी हुई है, हमारे ख़ानदान में भी अगर कोई, मेरे घर के अंदर भी, आपके घर के अंदर भी कोई अगर डाउन होता है तो हम उसको उठाते हैं, हम उसको मजीद नहीं गिराते, तो मजीद गिरा के और कितना गिराएंगे उसको। तो यही गुजारिश है। बाकी वो प्लेयर आते हैं, हमारा उनसे रिलेशनशिप है, वो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि PSL दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। सो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, हाउ कैन यू क्रिटिसाइज द स्ट्रक्चर? ठीक, और क्रिटिसाइज कर ले, बट फैक्ट बेस्ड तो क्रिटिसाइज कर ले, अल्फाज का सही चुनाव तो कर ले, अपने रुतबे, अपनी हैसियत के हिसाब से बात करें, क्योंकि वो ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। कितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है एट द हाईएस्ट लेवल? सो उस मुकाम को याद रखें, उस स्टैचर को याद करें। प्रीएम्बल्स ऑफ क्रिकेट के अंदर है कि आपका कॉन्डक्ट दूसरों के लिए मिसाली होना चाहिए। ये हम सबके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम नेक्स्ट जनरेशन को एक अच्छे तरीके से उनकी हेल्प करें डेवलपमेंट के अंदर। थैंक यू वेरी मच। समीउल हसन बनी साहब, डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारे साथ मौजूद थे जनाब। तो आपको अपडेट करते रहेंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो भी आपके जहन में खबर है, जो भी बात है, वो हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गोशगुजार करेंगे और आपको मिलेगा उसका जवाब। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.ionews, जहाँ जाकर आप प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।